अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। नाजरीन, आज है 15 जनवरी और कल 16 जनवरी जिसका इतना शोर मचाया जा रहा था कि 16 जनवरी को जो मुज़ाकरात हैं उसके तीसरे दौर का और सबसे अहम दौर का आगाज होगा, क्योंकि 31 जनवरी की तो वैसे ही ऑपोजिशन ने डेडलाइन दी हुई है। अब कल रिटन फॉर्म में चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या दी जाएंगी या नहीं, क्योंकि पिछली मुलाकात में पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड इस वजह से नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि जब तक हमारी इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात नहीं हो जाती है, हमें उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है, तब तक हम गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बानी पीटीआई से पूछने के बाद अपने डिमांड्स को पेश करेंगे। अब जब उनकी मुलाकात हो गई और फिर छुट्टी के रोज इतवार को जेल के दरवाजे खुलवाए गए, किसके कहने पर खुलवाए गए, किसके कहने पर मुलाकात हुई, कौन इतना बाख्तियार है, ये तो अलहदा स्टोरी है। अलबत्ता मुलाकात हो जाती है, मुलाकात के बाद आपस में मशवरे भी हो जाते हैं और फिर तमाम मुज़ाकराती कमेटी बाहर निकलती है। और उसके बाद अब 16 जनवरी को जब तीसरी बैठक बैठेगी, जिसमें स्पीकर का किरदार तो अहम है ही है, लेकिन इसमें ख्वाजा आसिफ और अली अमीन गंडापुर, ये एक अलग ही टसल चल रही है दोनों जानिब से और ऐसे ऐसे जुमले कहे जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मुज़ाकरात को एक बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, जैसे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं और इधर से बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो कि सही मायनों में मुज़ाकरात करना भी चाह रहे हैं। आज की जरा उनकी पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं। सारी जो उम्मीदें हैं वो तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता कर ली गई हैं और यही कहा है कि वो नेक नियति से बैठेंगे, खुले दिल से बैठेंगे, हमारे तमाम मुज़ाकरात को मानेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम मुज़ाकरात के लिए जो ऑप्शंस थी, जो कि डिमांड्स थी, उनको कर दिया गया है ड्रॉप और सिर्फ जुडिशल कमीशन का मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ताकि पता चल जाए कौन कौन मौजूद है इसमें, कौन असल कल्प्रिट्स हैं, किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ है, कि ताकि हम एक जो 9 मई वाली गोली है ना, या तो उसे उगल दें या फिर निगल जाए, किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। क्योंकि उधर कैपिटल हिल वाला मामला भी, जो कल्प्रिट था उसको सजा भी दे दी गई और वो दोबारा से ट्रंप आके सदर तक बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली हम इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी 9 मई से जान नहीं छुड़ा सके हैं। तो अब कल के दिन होगा क्या, जुडिशल कमीशन बनेगा, क्या हुकूमत मुज़ाकरात में तमाम मुतालबात मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर उसी तरीके से इनका एक मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन रहेगी, एक टाई रहेगा। इसी पर बात करते हैं। इसार राना साहब और जुल्फिकार राज साहब प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन है, दोनों फरीक इस बात पर तो सीरियस है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना है, लेकिन ये है असाब की गेम, वही ना कि आपने किसने हावी होना है, किसने बार्गेन करनी है अच्छे तरीके से, ताकि एक सही सेटलमेंट तरीके से एक मिडवे निकल आए। आपको क्या लगता है, आपको सीरियसनेस आएगी ये तीसरी बैठक में? देखिए जी, एक तो ब्रेक थ्रू हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और खासकर पीटीआई और नून लीग के दरमियान और हुकूमत के दरमियान गुफ्तगू नहीं हो रही थी, एक डेडलॉक था। और ये डेडलॉक आज नहीं था, ये बहुत पुराना था और उसकी वजह बानी पीटीआई का रवैया था। शहबाज शरीफ तो बहुत पहले कई बार ये कह चुके कि जी हमारे साथ बैठे, मसाके मईशत से लेके कई इश्यूज पे उन्होंने बात की, लेकिन बानी पीटीआई का एक नैरेटिव था उस पे कि वो कहते थे जी मैं इन चोरों के साथ, डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता। और आज उनको किसी स्टेज के ऊपर रियलाइजेशन हुई और आज उन्होंने बैठने का फैसला किया। ये अलग बात है कि इस हुकूमत को वो नाजायज हुकूमत भी कहते रहे, फार्म 47 की हुकूमत कहते रहे और इसको कहते रहे कि ये मैंडेट पर कब्जा करके डाका मार के आए। अब वो डाके से और बाकी चीजों से तो दस्तबरदार हो गए हैं। अब 26 नवंबर का और 9 मई के सिर्फ जुडिशल कमीशन तक बात आ गई है। और अब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं कि इसमें गवर्नमेंट के पास, खासकर नून लीग के पास, मुज़ाकरत में देने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास लेने के लिए कुछ नहीं। ये एक एंगेजमेंट है और पूरी कौम को लटका के रखा हुआ है और इस पे ज़ाहिर है हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी कौम इस पे डिस्कशन कर रही है और सब लोगों की नजरें क्यों इसकी देने तरफ के लिए नहीं है? उन्होंने उनकी मुलाकात करवाई है, उनकी डिमांड मानी है और पीटीआई ने भी अपनी कितने मुतालबात थे उनमें से ड्रॉप करके अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जी वो चीजें हमसे ना मांगे जो हमारे बस में नहीं है। और उसके उन्होंने ये भी एक जगह कहा कि हम तो मुलाकात नहीं करवा सकते, तो और हमने क्या देना है।
तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के अंदर हैं, ये पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आएगी। अब दूसरी तरफ जो आपने कहा जी कि माइंड और ये असाब की गेम है, ये बात दुरुस्त है। इस असाब की गेम में कप्तान इसलिए जीत जाता है कि एक स्पोर्ट्समैन है और वो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा तो कर रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप नुकसान उठा जाते हैं। भुट्टो साहब को भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था और आपको याद है कि लास्ट मोमेंट पे वो किस तरह की बातें करते थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि नुकसान हुआ, लीडरशिप को नुकसान हुआ, वो हैंग हुए। आज भी इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हैं और वो फांसी घाट की तरफ इशारे कर करके कहते हैं कि ये फांसी घाट है और मुझे इसकी परवाह नहीं और मैं इसको नहीं समझता और मैं इसको नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि इन जिद से, इस हठधर्मी से नीचे आके जब मुज़ाकरा चल ही पड़े हैं, बात शुरू हो ही गई है, तो बस इसको नतीजा केस होना चाहिए। जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी 31 जनवरी के बाद ये खुद तहलील हो जाएंगी ये कमेटियां, और पीटीआई किस हद तक संजीदगी का मुजाहरा करती है और गवर्नमेंट किस हद तक संजीदगी का मुजाहरा करती है, ये इस नशिस्त के अंदर चीजें सामने आ जाएंगी। और 17 तारीख भी आपको पता है सर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक हो गया, उसमें फैसला 3 बार मौखिर हो गया है, तो आगे भी तो मौखिर हो सकता है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। ठीक हो गया राज साहब, आपको पॉइंट आ गया है। राना साहब 17 जनवरी का फैसला भी एक अलग ही है, लेकिन अलबत्ता वो 3 बार तो मौखिर हो चुका है। अब कल की एपिसोड में क्या होगा? जुडिशियल कमीशन का जो मुतालबा है, क्या हुकूमत मान लेगी, बना देगी जुडिशियल कमीशन? देखो कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है ना, वो 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान के दरखास्त जमानत की समाअत कर रहे हैं। 8 मुकदमात की। दूसरी जानब तोशाखाना 2 केस के अंदर जस्टिस गुल हसन साहब जो हैं वो बरियत की दरखास्त की समाअत कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जरा समझे कि कल 2 कितने इंपॉर्टेंट केसेस के ऑलरेडी समाअत है और परसों यानी मुज़ाकरात के अगले दिन एक बड़ा फैसला आने वाला है, जो क्या कहते हैं जस्टिस फैसल वाउडा साहब और जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब और जस्टिस तलाल चौधरी साहब, इन्हीं तीनों नए चीफ जस्टिस की भर्तियां तो नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में? मैं बता रहा हूं कि मैं तो ये एक सिंपल सी मेरी आइडिया है कि आप ऐसा करें कि जो अब नए जजेस भर्ती कर रहे हैं ना, इनको कर लें, क्योंकि ये बहुत बरवक्त फैसला देने के माहिर हैं। यानी अभी हम सोच रहे होते हैं वो फैसला दे के आगे निकल जाते हैं। क्या बात है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आप साहब कुछ मुन्ने मुनियों ने भी तो फैसले दिए जी 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 मुन्ने मुनियों 10 साल 14 साल की सजा सुनाई थी। अच्छा, वो मुन्ने मुनियों का कसूर नहीं है, वो संता सिंह जुल्फकार रात और बंदा सिंह सगे भाई थे, तो वो आगे पीछे पेपर दे रहे थे, तो सवाल आ गया आपके वालिद का नाम, तो उसने अपना नाम लिखा, उसने कोई और लिख दिया, तो टीचर ने कहा तुम सगे भाई हो, तो इसने ये नाम लिखा, तुमने और क्यों लिख दिया? कहते जी तुझे है ना समझो कि मैं नकल मारन दिया, ठीक है ना। तो वो जो मुन्ने मुन्निया है ना, वो इस बात पे पक्के हैं कि भाई जो हमें कामा फुल स्टॉप भी मिलेगा ना, हमने उन्हें नहीं छेड़ना। हमने भाई नौकरी का सवाल है ना, देखे ना, रोजी रोटी का मामला है, तो वो तो मुन्ने मुन्निया ये करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि राना सनाउल्लाह का जो अभी वो मुझे प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि शॉर्ट वो अगर मिल जाए तो उसमें वो कहते हैं जी हमारी बिसात से ज्यादा ना मांगे, तो वो बिसात वो बताएं कि उनकी बिसात क्या है। ठीक है, बिसात को मेरा ख्याल है आम लफ्जों में औकात कहते हैं, ठीक है ना। ये तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई साड़ी इतनी औकात नहीं जिन्हें तुम मंगन दे हो, ठीक है। तो फिर आपसे आप देंगे क्या? अगर आप किसी देने की पोजीशन में नहीं है, तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है? मतलब आप कौम को बेवकूफ बना रहे, कौम को धोखा दे रहे। आपने अभी कहा ना कि असाब की लड़ाई है, ये असाब की लड़ाई अब इमरान खान की और वो शहबाज शरीफ की नहीं रही, ये कौम के असाब की लड़ाई है यार। रेडी वाले से लेके और पायलट तक ये कह रहे हैं कि यार ये किसी तरह ये जो सियासी बुरान है ये टल जाए, पाकिस्तान किसी स्मूथ उस पर चला जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसके अंदर जाके पाकिस्तान बेहतर अंदाज में आगे बढ़े। और इसमें मैं जो कल वो एपेक्स कमेटी के इजलास में गंडापुर साहब ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब मैंने ये कहा कि ये 9 मई का वाकया, मैं तो था ही नहीं, मुझे तो गिरफ्तार किया था, मुझ पे डाल दिया, फिर 26 पे और तू इतनी बहस और वो हुई कि वो गुस्से में उठ के बाहर चले गए। लेकिन खैर जब वो वापस आए, ये भी अच्छी बात है कि वो वापस आए, तो उनके बकौल आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं या तो अब मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें कर ले। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर हमारे आर्मी चीफ साहब ये समझते हैं
कि मुज़ाकरात के जरिए ये हल होने चाहिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं मैंडेट भी फिर हुकूमत को मिल जाना चाहिए जिसमें वो कोई फैसले कर सके। और ये कोई नई बात नहीं है। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत मुझे बताएं कि क्या माजी में यूसुफ रजा गिलानी ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जस्टिस इफ्तिखार को बहाल नहीं किया था? नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उनके मुतालिक पे तो अब क्यों नहीं एग्जेक्टिव ऑर्डर आ सकता? मैं हालांकि एग्जेक्टिव ऑर्डर के हक में नहीं हूं। अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। हुकूमत अगर वहां सिंसियर पे है, तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे बंदा हाजिर नहीं कर रहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसे मानेंगे? ये वही प्रोडक्शन ऑर्डर है जो मैं किसी बड़े होटल चले जाऊंगा, मैं जितने मर्जी ऑर्डर दूं, उनके अंदर जेब में कुछ नहीं, कोई नहीं ला के देना। अच्छा, ठीक है ना? तो ये वही वाले ऑर्डर हैं। लेकिन मेरा सिंपल ये है कि अगर हुकूमत थोड़ी सी भी सिंसियर हो ना इस मामले में, अच्छा, तो एक काम करे, जहां जहां हुकूमत मुद्दई है ना, फौजी अदालतों और 9 मई के वह मामला को छोड़ दें, जहां जाए वहां पीछे चली जाए। आप ना दे कोई ऑर्डर, आप सिर्फ उससे पीछे चले जाए, उनकी जमानतें हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी रिट है, आप कोई फैसला करने की पोजीशन में हैं। अगर आप नहीं करते तो अब यहां तो आप हो ही रहे हैं खराब। हिस्ट्री के अंदर भी ये लिखा जाएगा कि आप इतने कठपुतली और नाअहल थे जस्टिस फैसल वाउडा के मुताबिक, कि आप निकम्मे भी थे, नाअहल भी थे। और आगे ब्रैकेट में ये भी लिख दिया जाएगा कि तड़े पल्ले भी कख नहीं सी। वाडा साहब की तो इन्होंने करवा दी है जी लॉ की डिग्री, और अब उन्हें जज भी बना दिया है, बारात भी उन्हें मिलेंगी। वो सेनेटरशिप से ज्यादा खुश हैं, आपको पता है, सेनेटरशिप में उनकी ज्यादा बल्ले बल्ले है। आपने कहा उनको जस्टिस लगा दिया। अभी मैंने एक नई जिम्मेदारी सोची है, लेकिन आप जुल्फकार से बात कर लें, मेरे जहन में एक नई जिम्मेदारी भी है। अब अपने होल हॉर्सेस आप ब्रेक लगाएं अपने थॉट्स पे। राहत साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो राहत साहब ऐसे लगता है जैसे वाकई बहुत दूर बैठे हुए हैं हमसे। खैर, आप माशाल्लाह मुस्कुराहट भी चीनियों जैसी हो गई है ना? देख, चाइना जाके ना थोड़ा जुल्फकार ऐसा लग रहा है मेड इन चाइना। ये जुल्फकार लाइट है। राजा, एक तरफ मेरे जापानीज हैं, एक तरफ मेरे चाइनीज हैं। मैं तो जापान से पाकिस्तान में तालीम हासिल करने आया हूं कंप्यूटर की। हाँ जी। और फिर इधर ही रह गए, और फिर यही रह गए, डिसऑन कर दिया है जापानीज ने भी इनको। अब ये यही का माल है। अच्छा खैर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, राहत साहब, इस वक्त मुज़ाकरात की जो एक बहस चल रही है, रियल मैंडेट किसके पास है? मतलब वो कह रहे हैं कि ना तो पीटीआई, आप कह रहे हैं बल्कि कि ना तो पीटीआई के पास कुछ ऑफर करने को है और ना ही हुकूमत के पास इनकी ऑफर एक्सेप्ट करने का मैंडेट है। तो फिर कौन है रियल ऐसे पिलर्स जो कि मुज़ाकरात भी करें और उनकी बात में भी दमखम हो? देखिए जी, ये मुज़ाकरात की कहानी ये 20 जनवरी तक इसी तरह चलेगी, एक एंगेजमेंट रहेगी। गवर्नमेंट भी अमेरिका की तरफ देख रही है और पीटीआई भी अमेरिका की तरफ देख रही है। और पहले ईया का नाबुदो ईया का नस्ताइन कहने वाले जितने हमारे भाई थे, ये अल्लाह मियां की तरफ देखते थे। आजकल उधर से पता नहीं छुट्टी करके सारे के सारे दोस्तों की नजर जो है वो न्यूयॉर्क के ऊपर है। और 20 जनवरी आपको पता है ना कि वहां पे कार्ड हासिल करने के लिए कितनी दौड़ लगी हुई है। और वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब की आज खबर चली है कि उनको दावतनामे मिल गए हैं, और साथ साथ ये चीजें सामने आई है कि वो टेबल खरीदी है $1 मिलियन की, और वहां पे $1 मिलियन की टेबल खरीदने के लिए मौके मौजूद हैं। सार राना साहब भी खरीद सकते हैं, खरीद लें तो आप और मैं भी जा सकते हैं। तो $1 मिलियन की टेबल सुना खरीद के वहां पे कुछ हज़रात दोस्त बैठेंगे। लेकिन वो कहते हैं जी ज़ाती तौर पे हमें इनवाइट मिला। अब देखना यह है कि 20 जनवरी और उससे पहले या उसके एक आधे दिन बाद क्या सिचुएशन होती है। रिचर्ड का कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो 24 को पाकिस्तान का विजिट कर रहा है। कुछ पीटीआई के दोस्तों ने आज ऊदो मचाया हुआ है ट्विटर के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जी वहां से अभी भी कहते हैं एक दावानामा जारी होगा और इमरान खान साहब यहाँ से निकलेंगे और वहां पे पहुंचेंगे उसमें तकरीब के अंदर। यानी आज भी ये कही जा रहे हैं। तो सिचुएशन दावतनामा जारी नहीं हुआ, उनको दावतनामा तो जारी हो गया, ये तक खबरें आ रही हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने करवा लिया है, लेकिन वो रह गया कहीं रास्ते में, वो पहुंचा नहीं, अडयाला तक पहुंचा नहीं। आजकल तो खैर व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप कर देते तो ज्यादा अच्छा था। वो टाक पे उन्होंने डाल दिया है, वो नहीं पहुंच रहा। और वो अडयाला जेल के एड्रेस के ऊपर आया, वो अर्दली ने पकड़ के कहीं इधर उधर गायब कर दिया है। वो समझ नहीं आ रही कि किधर गया, लेकिन भेजा है उन्होंने। अब सिचुएशन ये है कि ये 20 तक एंगेजमेंट रहेगी और ये सिचुएशन को देख के फैसला किया जाएगा। अगर वहां से प्रेशर आ गया, जो मुशाहिद हुसैन कहते हैं उनके मुताबिक,
तो फिर तो इसका डिसीजन और तरफ हो जाएगा, राणा साहब की मर्जी के मुताबिक। अगर ना आया तो फिर जाहिर है जो मुरवजा सिस्टम चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाह रही है ठीक। कि वो थोड़ी स्पेस उनको दें, लेकिन कंडीशनल स्पेस होगी। वो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, और माजी के अंदर भी यही ऑफर थी कि आप सुकून से बैठें, ठीक। हमें थोड़ा सा टाइम 2029 तक गवर्नमेंट करने दें, हाँ। आप रेस्ट कर लें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया राणा साहब, ये जो बात कर रहे हैं ये क्यों सब लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप ने सीधा आके पाकिस्तान के हालात ही ठीक करने हैं? अच्छा, वैसे तो देखें ये प्रोपेगेंडा ही बड़ा अहमकाना है कि इमरान खान जो है वो कार्ड के मुंतजिर है। प्रैक्टिकली ऐसी चीज मुमकिन ही नहीं है। तो वो ऐसा को क्यों सोचेगा कोई? मेरा ख्याल है किसी के मतलब दिमाग में कोई थोड़ा सा वैक्यूम होगा तो शायद वो इस तरह का सोच रहा होगा। लेकिन मेरी इतलात ऐसी है कि कोई पीटीआई के कोई ऐसी सोच नहीं है कि कोई कार्ड आ जाएगा। राइट। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कितने शर्म का मुकाम है। मैं समझता हूँ हमारे लिए बतौर कौम बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक अमरीकी सदर आया है तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे घर को धनभाग आ गए, ठीक है, अन्नदाता आ गए हमारे। इससे हमारी ज़हनी गुलामी का अंदाजा करें कि हम कितने गुलाम कौम है। थर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, सिंध में लोगों के पास खाने को नहीं है, उनके पास साफ पीने को पानी नहीं है, कराची के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब है, सिंध के स्कूलों में गधे बांधे जा रहे हैं और उनका अन्नदाता जो है ना एक टेबल तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए की सिर्फ टेबल वहां बैठने के पैसे दे रहा है। ठीक है ना? ठीक हो गया, ठीक हो। वो तो कहते हैं उनको इनविटेशन मिल रहा है राणा साहब। नहीं, टेबल नहीं। वो अभी मेरे प्यारे भाई जुल्फकार राहत ने चीन से ताजा मेड इन चाइना खबर दी है कि उन्होंने टेबल के लिए 1 लाख $1 दे दिए। ठीक है ना? तो मतलब ये शर्म का मुकाम नहीं है। ठीक है, अभी ये खबर की कितनी हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, हम इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आज तो राणा साहब आप बहुत ही गुस्से में हैं, मुझे जाना है ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जो नए जजेस की भर्तियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद, उसको डिस्कस करते हैं। बट आफ्टर दिस ब्रेक के बाद खुशामदीद, और बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, अब ये मुज़ाकरात की जो नई एपिसोड है, फिर इस दौरान इतने अहम केसेस, फिर उनके फैसले, फिर कुछ की केसेस की जमानतें, फिर कुछ पे जो फर्द जुर्म आयद होनी है वो, कुछ केसेस महफूज करके रख लिए गए हैं। फिर उससे भी बड़ी बात कि 31 जनवरी को ऑटोमेटिकली ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई है ये टीम तहलील हो जाएगी, और गो हेड दिया गया है इमरान खान की जानिब से कि हर सूरत मुज़ाकरात करने हैं। बट उसमें एक अलग तड़का 26वीं तरमीम का जो कि पहले लगा था, और उसमें यह था कि जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर उनको 32 तक कर दिया जाएगा, ताकि जो जजेस हैं वहां पर केसेस का स्पीडी ट्रायल हो और इंसाफ होता हमें नजर भी आए। तो फिर ये जो जुडिशल कमीशन है, क्या मनपसंद रिटायर्ड जजेस को ही लगा दिया जाएगा? और वही एक, खैर पाकिस्तान में तो ये अलमिया है कि कोई भी कमीशन बन जाए उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाता है कि क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, क्या जेआईटी बनी, क्या टीओआर सेट हुए, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या इन्वेस्टिगेट हुआ, वो कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती है। सानिया मॉडल टाउन हो, हमूदुर रहमान कमीशन हो, या पनामा केस को ही देख ले, कुछ भी सामने नहीं आता है। वॉल्यूम 10 बंद किया कराया चला जाता है, और ना ही हमें कोई मनी ट्रेल मिलती है। अलबत्ता राणा साहब, एक तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर भी कमेंट कर दें, ट्रंप वाले इशू पे, और दूसरा ये जो जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है और बता रहे कि नए जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ये सिर्फ इमरान खान के केसेस को हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा? और देखें, बात आप समझे, 26वीं तरमीम का जो मकसद था उसका हुकूमत भरपूर फायदा उठा रही है, जिसलिए उन्होंने तरमीम की थी। अब वो नए जजेस लेके आके पिंडी के अंदर जो नए जजेस आ रहे हैं, पिंडी में बहुत सारे मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। अब जब आपके अपने बंदे आके बैठ जाएंगे हर जगह पे, मैं वाह, अपने बंदे, और बंदे कौन है? जजेस। ओह माय गॉड, तो ये पाकिस्तान है ना। ओह माय गॉड। यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, हम ये क्यों लड़ते हैं कि जी चीफ जस्टिस हमारा होना चाहिए, हमारा आर्मी चीफ हमारा होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर हमारा क्यों होना चाहिए? तौबा, आखिर हमें ऐसा क्या खौफ होता है कि हम चाह रहे होते कि हमारी मर्जी का बंदा आके बैठे? ठीक है, अगर मैंने कोई बेईमानी नहीं करनी तो मेरी तरफ से एसएचओ कोई भी आए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ। लेकिन अगर मैं एसएचओ अपनी मर्जी का लगवा रहा हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये कहीं मौजूद है कि मेरा कोई जुर्म ये आएगा तो ये दिल मुझे में चोर है ना? देगा। हाँ। ठीक है, इसी तरह ये जो हुकूमत, अब कल परसों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस की समाअत के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ये इनको बातें नहीं वो हो रही, लेकिन ये तारीख में याद रहेंगी
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस जो हम सुन रहे हैं ये तो आईनी सा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब आपसे केस ये ले लिया जाएगा तो आप किसी जज को कैसे रोक सकते हैं काम करने से भाई, कि ये आप नहीं सुनेंगे, ये आप सुन सकते हैं। आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस बात का? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरफ इशारा किया। दूसरी चीज ये है कि जितनी तेजी से ये जजेस तैनात हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नक्शा पलट जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे केसेस में फौरी फैसले, मिसाल के तौर पे रावलपिंडी के अंदर जो हलके हैं और वहां उन हलकों के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके फैसले अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं कर सके। बिल्कुल राणा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जो फैसले ये कर नहीं सकी है। राहत साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की, पहले कुछ जजेस को खत का मामला, जजेस इतने बेबस हैं कि वो अपने आप को ही सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं और फिर कहता है कि इन्फ्लुएंस करवा के फैसले इंजेक्टेड होते हैं और ऐसे फैसले महफूज कर दिए जाते हैं कि जो सबसे अनसेफ और गैर महफूज होते हैं, और फिर जजेस के खत का मामला, फिर जजेस को धमकी वाला कि सुप्रीम कोर्ट तक खत पहुंच जाना। राणा साहब, ये सब कुछ भी तो होता रहा है। फिर अब ये जो नए जजेस हैं और अपनी मर्जी के बंदे, और बंदे भी उन सीट्स पर जिन्होंने इंसाफ करना है, अपनी मर्जी का इंसाफ। ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मयार ऐसा है और ऐसा ही चलता आ रहा है और इसी में तमाम सियासी मुकदमात भी चल रहे हैं। फिजा, देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस पे कई दफा तरमीम हुई, अभी भी तरमीम हुई, जिस पे चीफ जस्टिस से लेके जुडिशियल कमीशन और सारी चीजों को रिव्यू किया गया, नई अमेंडमेंट इस पे हुई। लेकिन इतनी बदकिस्मती की बात है कि जो सबसे बड़ी अदालतें हैं जिस पे पूरी कौम की नजरें होती हैं और जिन अदालतों की वजह से पूरा निज़ाम चलता है और जिन अदालतों के बारे में यूके के अंदर कहा गया जंग के दौरान कि अगर अदालतें सही काम कर रही हैं तो मुल्क को कुछ नहीं होगा, मुल्क दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। अदालतों की इंसाफ की पूरी दुनिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस पे घंटों बात हो सकती है। लेकिन एक सिपाही से लेके एक टीचर तक का मेरिट है। एएसआई भी अब भर्ती होना शुरू हो गए हैं, वो भी एक कमीशन के जरिए उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन जजेस की जब भर्ती का काम आता है तो उस वक्त ये होता है कि जी फलाने बेंच साहब के साथ किसका ज्यादा ताल्लुक है, फलाने चैम्बर के साथ किसका ताल्लुक है, कौन फलाना है, कौन किसका है। उस पर लिस्ट, आपको याद है कि पिछले दिनों लिस्ट आई कि जी 7 जजेस मंसूर अली शाह साहब ने लिस्ट दे दी, ये 7 की फलान साहब ने दे दी, ये आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दे दी, ये फलाने ने दे दी, ये बार की तरफ से आ गई। तो ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। जजेस की जो सिलेक्शन का तरीका है उसमें पॉलिटिशियन भी आ गए हैं, उसमें बार भी आ गई है, उसमें कमीशन का एक फॉर्मेशन तो बन गई है, लेकिन अब भी आम लोगों को और अब भी पाकिस्तान की सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे उंगलियां उठा रहे हैं और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि ये सिलेक्शन को मजीद ज्यादा शफाफ बनाने की जरूरत है ताकि अदलिया के ऊपर और जजेस के ऊपर बात ना हो सके, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले करने होते हैं, किसी को एक्सेप्ट होते हैं, किसी को नहीं होते। तो जजेस की क्रेडिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, अदलिया की क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी होगी और फैसले उसी तरह माने जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जजेस के रिमार्क्स या जजेस के टिकर या उनकी बातें नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जजेस होने चाहिए जो गैर मुतनाज़े हों, जिनके फैसले बोले, बाकायदा तौर पे बोले। जज नहीं बोलता बल्कि उसके फैसले बोलते हैं और सिर्फ उनके फैसले ही बोले। ठीक हो गया राणा साहब, मैं चाहूंगी कि पहले आपको एक शॉर्ट सुनाएं। ये जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे गंडापुर साहब के, वो कल एक इंटरव्यू दे रहे थे एक निजी टीवी को, जरा उनका शॉर्ट सुन ले पहले। ले जी, ये काफ़ी हीटेड, ये कंप्लीट इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है राणा साहब, आई एम श्योर आपने सुना होगा। अब ये जो कह रहे हैं कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैंने एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ को बताया कि ये है, उन्होंने क्या मुज़ाकरात में जाके इसको डिस्कस करें अगर कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो इसमें कोई लेना देना, 9 मई वाला मैं तो पहले से अरेस्टेड था। ऐसे इमरान खान ऑलरेडी अरेस्टेड थे, उनका लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर केसेस तो बनाए गए हैं ना। बात यह है कि पाकिस्तान ना आके खड़ा हो गया 9 मई पे, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। इसका कोई फैसला तो होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, जो भी है, जो जिसका भी है, उसको एक दफा फैसला कर लें आप। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो पीटीआई मुतालबा कर रही है ना कमीशन बनाने का, एक तो कमीशन बनेगा, सिर्फ बनेगा 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से नहीं बनेगा। एक नया रफड़ तैयार है।
पीटीआई कल के लिए हो, कल जो कमीशन हुकूमत बनाएगी अगर वो ऐलान करेगी अगर, तो सिर्फ वो 26 नवंबर के हवाले से करेगी, 9 मई नहीं शामिल होगा। यानी कि इसका मतलब है कि एक नया फस जो है वो आ जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो 2 अरकान है बलूचिस्तान और सिंध के, उनकी मुद्दत खत्म होने में 11 दिन रह गए। हुकूमत ने अभी तक पीटीआई बार बार इस पे खत भी लिख चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ये एक नया फसाद खुलने जा रहा है, ठीक है ना, पेंडोरा बॉक्स नया खुलने जा रहा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने पंजाबी में कहते हैं ना, खादा पीता कुछ नहीं तो गिलास तोड़े 12 ने। उन्होंने खादा पीता भी बहुत कुछ तो आयन तोड़ा बार, ठीक है ना, बार आयन तोड़ा। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार किया, उन्होंने आयन को मानने से इनकार किया, उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को मानने से इनकार किया। और इतलात ये है कि 26वीं तरमीम का सहारा लेके उनको कंटिन्यू कराया जाएगा। जब तक कोई नया बंदा नहीं आता, जो 250 साल अगर कोई बंदा नहीं आएगा, तो राजा सिकंदर साहब ऊपर बैठ के कहेंगे राजा खान थे बिलिया बिलिया तक दिए, ठीक है ना। ठीक हो गया सब, ठीक हो गया जी, ये सूरत हाल है। वैसे आई मीन दिस हैज टू बी नोटेड कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इन्हें अगर इन्हीं को एक्सटेंशन मिलनी है तो फिर हुकूमत ऐलान कर दे, अगर नहीं करनी तो अभी तक नाम सामने आ जाने चाहिए थे कि कौन होगा नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, अब ये मुज़ाकरात की जो नई एपिसोड है, फिर इस दौरान इतने अहम केसेस, फिर उनके फैसले, फिर कुछ की केसेस की जमानतें, फिर कुछ पे जो फर्द जुर्म आयद होनी है वो, कुछ केसेस महफूज करके रख लिए गए हैं। फिर उससे भी बड़ी बात कि 31 जनवरी को ऑटोमेटिकली ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई है, ये टीम तहलील हो जाएगी और गो हेड दिया गया है इमरान खान की जानिब से कि हर सूरत मुज़ाकरात करने हैं। बट उसमें एक अलग तड़का 26वीं तरमीम का जो कि पहले लगा था, और उसमें यह था कि जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर उनको 32 तक कर दिया जाएगा, ताकि जो जजेस हैं वहां पर केसेस का स्पीडी ट्रायल हो और इंसाफ होता हमें नजर भी आए। तो फिर ये जो जुडिशियल कमीशन है, क्या मनपसंद रिटायर्ड जजेस को ही लगा दिया जाएगा और वही एक, खैर पाकिस्तान में तो ये अलमिया है कि कोई भी कमीशन बन जाए उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाता है कि क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, क्या जेआईटी बनी, क्या टीओआर सेट हुए, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या इन्वेस्टिगेट हुआ, वो कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती है। सानिया मॉडल टाउन हो, हमूदुर रहमान कमीशन हो या पनामा केस को ही देख ले, कुछ भी सामने नहीं आता है। वॉल्यूम 10 बंद किया कराया चला जाता है और ना ही हमें कोई मनी ट्रेल मिलती है। अलबत्ता राना साहब, एक तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर भी कमेंट कर दें, ट्रंप वाले इशू पे, और दूसरा ये जो जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है और भी आ रहा है कि नए जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ये सिर्फ इमरान खान के केसेस को हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और देखें, बात आप समझे, 26वीं तरमीम का जो मकसद था उसका हुकूमत भरपूर फायदा उठा रही है, जिसलिए उन्होंने तरमीम की थी। अब वो नए जजेस लेके आके पिंडी के अंदर जो नए जजेस आ रहे हैं, पिंडी में बहुत सारे मामला जो हैं वो रुके हुए हैं। अब जब आपके अपने बंदे आके बैठ जाएंगे हर जगह पे, वाह, अपने बंदे, और बंदे कौन है? जजेस। ओह माय गॉड, तो ये पाकिस्तान है ना। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, हम ये क्यों लड़ते हैं कि जी चीफ जस्टिस हमारा होना चाहिए, हमारा आर्मी चीफ हमारा होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर हमारा क्यों होना चाहिए? तौबा, आखिर हमें ऐसा क्या खौफ होता है कि हम चाह रहे होते कि हमारी मर्जी का बंदा आके बैठे? ठीक है, अगर मैंने कोई बेईमानी नहीं करनी तो मेरी तरफ से एसएचओ कोई भी आए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ। लेकिन अगर मैं एसएचओ अपनी मर्जी का लगवा रहा हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये कहीं मौजूद है कि मेरा कोई जुर्म ये आएगा तो ये मुझे चोर है देगा। हाँ। ठीक है, इसी तरह ये जो हुकूमत, अब परसों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस की समाअत के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ये इनको बातें नहीं वो हो रही, लेकिन ये तारीख में याद रहेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस जो हम सुन रहे हैं ये तो आईनी सा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब आपसे केस ये ले लिया जाएगा तो आप किसी जज को कैसे रोक सकते हैं काम करने से? भाई कि ये आप नहीं सुनेंगे, ये आप सुन सकते हैं, आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस बात का? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरफ इशारा किया। दूसरी चीज ये है कि जितनी तेजी से ये जजेस तैनात हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नक्शा पलट जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे केसेस में फौरी फैसले, मिसाल के तौर पे रावलपिंडी के अंदर जो हलके हैं और वहां उन हलकों के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके फैसले अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं कर सके। बिल्कुल राना साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जो फैसले ये कर नहीं सकी है। राहत साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की,
पहले कुछ जजेस को खत का मामला, जजेस इतने बेबस हैं कि वो अपने आप को ही सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, और फिर कहता है कि इन्फ्लुएंस करवा के फैसले इंजेक्टेड होते हैं और ऐसे फैसले महफूज कर दिए जाते हैं कि जो सबसे अनसेफ और गैर महफूज होते हैं। और फिर जजेस के खत का मामला, फिर जजेस को धमकी वाला कि सुप्रीम कोर्ट तक खत पहुंच जाना। राणा साहब, ये सब कुछ भी तो होता रहा है। फिर अब ये जो नए जजेस हैं और अपनी मर्जी के बंदे, और बंदे भी उन सीट्स पर जिन्होंने इंसाफ करना है, अपनी मर्जी का इंसाफ। ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मयार ऐसा है और ऐसा ही चलता आ रहा है, और इसी में तमाम सियासी मुकदमात भी चल रहे हैं। राहत साहब, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें, अदरवाइज जी आ रही है। जी जी प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड करें, इस पे रिस्पॉन्ड करें, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है। अच्छा फिजा, देखें ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस पे कई दफा तरमीम हुई, अभी भी तरमीम हुई, जिसपे चीफ जस्टिस से लेके जुडिशियल कमीशन और सारी चीजों को रिव्यू किया गया, नई अमेंडमेंट इस पे हुई। लेकिन इतनी बदकिस्मती की बात है कि जो सबसे बड़ी अदालतें हैं जिसपे पूरी कौम की नजरें होती हैं, और जिन अदालतों की वजह से पूरा निजाम चलता है, और जिन अदालतों के बारे में यूके के अंदर कहा गया जंग के दौरान कि अगर अदालतें सही काम कर रही हैं तो मुल्क को कुछ नहीं होगा, मुल्क दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। अदालतों की इंसाफ की पूरी दुनिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस पे घंटों बात हो सकती है। लेकिन एक सिपाही से लेके एक टीचर तक का मेरिट है। एएसआई भी अब भर्ती होना शुरू हो गए हैं, वो भी एक कमीशन के जरिए उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन जजेस की जब भर्ती का काम आता है तो उस वक्त ये होता है कि जी फलाने बेंच साहब के साथ किसका ज्यादा ताल्लुक है, फलाने चैम्बर के साथ किसका ताल्लुक है, कौन फलाना है, कौन किसका है। उस पे लिस्ट, आपको याद है कि पिछले दिनों लिस्ट आई कि जी 7 जजेस मंसूर अली शाह साहब ने लिस्ट दे दी, ये 7 की फलान साहब ने दे दी, ये आजम नजीर तारड़ साहब ने दे दी, ये फलाने ने दे दी, ये बार की तरफ से आ गई। तो ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। जजेस की जो सिलेक्शन का तरीका है उसमें पॉलिटिशियन भी आ गए हैं, उसमें बार भी आ गई है, उसमें कमीशन का एक फॉर्मेशन तो बन गई है, लेकिन अब भी आम लोगों को और अब भी पाकिस्तान की सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे उंगलियां उठा रहे हैं, और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि ये सिलेक्शन को मजीद ज्यादा शफाफ बनाने की जरूरत है, ताकि अदलिया के ऊपर और जजेस के ऊपर बात ना हो सके, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले करने होते हैं, किसी को एक्सेप्ट होते हैं, किसी को नहीं होते। तो जजेस की क्रेडिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, अदलिया की क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी होगी और फैसले उसी तरह माने जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जजेस के रिमार्क्स या जजेस के टिकर या उनकी बातें नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जजेस होने चाहिए जो गैर मुतनाज़े हों, जिनके फैसले बोले, बाकायदा तौर पे बोले। जज नहीं बोलता बल्कि उसके फैसले बोलते हैं, और सिर्फ उनके फैसले ही बोले। ठीक हो गया राणा साहब, मैं चाहूंगी कि पहले आपको एक शॉर्ट सुनाएं, ये जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे गंडापुर साहब के, वो कल एक इंटरव्यू दे रहे थे एक निजी टीवी को, जरा उनका शॉर्ट सुन ले पहले। ले जी, ये काफी हीटेड, ये कंप्लीट इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है राणा साहब, आई एम श्योर आपने सुना होगा। अब ये जो कह रहे हैं कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैंने एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ को बताया कि ये है, उन्होंने क्या मुज़ाकरात में जाके इसको डिस्कस करें अगर कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो इसमें कोई लेना देना, 9 मई वाला मैं तो पहले से अरेस्टेड था। ऐसे इमरान खान ऑलरेडी अरेस्टेड थे, उनका लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर केसेस तो बनाए गए हैं ना। बात यह है कि पाकिस्तान ना आके खड़ा हो गया 9 मई पे, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। इसका कोई फैसला तो होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, जो भी है, जो जिसका भी है, उसको एक दफा फैसला कर लें आप। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो पीटीआई मुतालबा कर रही है ना कमीशन बनाने का, एक तो कमीशन बनेगा, सिर्फ बनेगा 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से नहीं बनेगा। एक नया रफड़ तैयार है पीटीआई कल के लिए। कल जो कमीशन हुकूमत बनाएगी, अगर वह ऐलान करेगी तो सिर्फ वो 26 नवंबर के हवाले से करेगी, 9 मई नहीं शामिल होगा। यानी कि इसका मतलब है कि एक नया फस जो है वो आ जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो 2 अरकान है बलोचिस्तान और सिंध के, उनकी मुद्दत खत्म होने में 11 दिन रह गए। हुकूमत ने अभी तक, पीटीआई बार बार इस पे खत भी लिख चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ये एक नया फसाद खुलने जा रहा है
नया ठीक है पेंडोरा बॉक्स ना, पेंडोरा बॉक्स नया खुलने जा रहा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने पंजाबी में कहते हैं ना, खादा पीता कुछ नहीं तो गिलास तोड़े 12 ने, उन्होंने खादा पीता भी बहुत कुछ ते आयन तोड़ा बार बार। ठीक है ना, बार बार आयन तोड़ा। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार किया, उन्होंने आयन को मानने से इनकार किया, उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को मानने से इनकार किया। और इतलात ये है कि 26वीं तरमीम का सहारा लेके उनको कंटिन्यू कराया जाएगा। अच्छा। जब तक कोई नया बंदा नहीं आता, जो पौने 200 साल अगर कोई बंदा नहीं आएगा, तो राजा सिकंदर साहब ऊपर बैठ के कहेंगे राजा राजा खान देते बिलिया बिलिया तक दिए। ठीक है ना, ठीक हो गया राणा साहब, ठीक हो गया जी। ये सूरत हाल है। वैसे आई मीन दिस हैज टू बी नोटेड कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इन्हें अगर इन्हीं को एक्सटेंशन मिलनी है तो फिर हुकूमत ऐलान कर दे, अगर नहीं करनी तो अभी तक नाम सामने आ जाने चाहिए थे कि कौन होगा नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। मरियम नवाज साहिबा रोज कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं, तलबा तालिबात से मिल रही होती हैं और उनको बता रही होती हैं कि आप कौम का फ्यूचर हैं, आप नई जनरेशन है। और ये अच्छी बात है कि हर पार्टी ने टारगेट किया हुआ है यूथ को, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी 65% यूथ पर है। लेकिन इस यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करती हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। या कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इस यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज। और आज तो वो इतनी खूबसूरत बातें, हाउ स्वीट, इधर आ जाए, मुझे स्टेज टूटने का डर ना हो। मतलब वो ऐसा ना, वो एक जो दरमियान में एक दीवार थी ना कि शायद ये लोग अनटचेबल हैं, अनरीचेबल हैं, इन तक कोई पहुंच नहीं सकता है, आज तो वो वेरी नाइस और मां सदके जाए वाली हरकतें करती रही है। जरा राणा साहब आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी कि हम वो अपने ऑडियंस को दिखाएं जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत आन लगाए गए हैं, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर आई थिंक उनको, दिस इज माय ओपिनियन, मतलब मैं वैसे भी एक खातून होने के नाते उनको बड़ा हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उनको ये बार बार एज अ सीएम खुद नहीं कहना चाहिए कि चोर चोर के नारे लगाते रहे और मुझे ये कहते रहे। नहीं रजिस्टर्ड करवाना चाहिए आपको। आप एक चीज आप नहीं है, आप कह रहे हैं ना आप नहीं है, तो राणा साहब ये बार बार खुद क्यों कहना, अपने आप को यकीन दिलाना है। वो जो उन्होंने ये कहा ना कि मेरा बस ये स्टेज टूटने का डर ना होता तो मैं सब बच्चों को ऊपर, that was cute। तो वो एक साहब थे, उन्होंने दावा कर दिया कि मैं बड़ा करामात वाला हूँ। अच्छा। तो किसी ने कहा कि ये दीवार को अपने पास बुलाओ, उन्होंने कहा आजा, वो नहीं आई तो उसकी तरफ चले गए। कहते हैं हम आजिज लोग हैं, वो नहीं आई तो हम चले जाते हैं दीवार के पास। तो खुद स्टेज से उतर के बच्चों में चली जाती। एडिकेडी गैलसी को रॉकेट साइंस ही भाई, बच्चे स्टेज पे नहीं आ सकते तो बच्चों में चली जाती हैं आप। अपनी सीट तक पे तो उन्होंने एक तुलबा को बिठा दिया, एक तुलबा को बिठाया हुआ था ना, ये एक तुलबा को बिठाया। दूसरी बात सुन, तुलबा वैसे इकट्ठे को कहते हैं, एक तालिबे इल्म को। अच्छा नहीं, अब मेरे को शायद आपकी ग्रामर ठीक है मुझसे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप वो जो कह रही है कि जी हमसे बार बार सबूत मांगे जाते रहे, तो किससे मांगने थे? आपसे ही मांगनी थी मिनी ट्रेन। आज इमरान खान से क्यों मांग रहे फिर आप? इमरान खान से क्यों कह रहे हैं कि जी 190 पाउंड के वो दो आप? और दूसरी बात यह है कि सबूत की जहां तक बात है, तो भाई ये आप तो मान ही नहीं रहे थे कि फ्लैट हमारे, फिर आपने माना। पहले आपने कहा मेरे पास तो कोई जायदाद नहीं, फिर आपने माना। और एक आखिरी बात, उसके बाद मेरे प्यारे जुल्फकार की तरफ जाएगा, एक छोटी सी मैंने ना सीएम साहिबा से दरखास्त करनी है जी। मेरे ऑफिस के बाहर ना एक जूस बेचने वाला है, उसका छोटा सा केबन था, वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, वो उससे रोजी रोटी चलाता था, उसका केबन उठा के ले गए। वो कल मेरे पास आया था, कहता जी मैं हर केबन दे उत्ते मरियम साहिबा की फोटो ला दांगा, मेरा केबन वापस कर दो, मैं भूखा मर गया। तो मैं दरखास्त ये करूंगा कि मैम चाहे अपने तस्वीर वाला केबन जो है ना उसे दे दें, उसे भूखा ना मरने दें। क्योंकि आज आपने कहा कि ये बच्चे सारे मुझे अपने जुनेद और वो लगते हैं, मुझे यकीन है इस बात पे, तो वो आपके बच्चे और वो भूखे मर रहे हैं, वो भूखे नहीं मरने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो कमेटीज आती हैं और फिर रेडी वालों की सारी रेडियां उठा के, उन्होंने पहले उसे कहा कि यहाँ पे उनकी तस्वीर वाला केबल लगाओ, नहीं तो उठा लेंगे, फिर उठा के ले गए। ले जी, ये है, मैंने गलत स्टार्ट कर दिया राणा साहब से। इतनी प्यारी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आना मुझे राहत साहब आपसे ही था। देखे वो कैसे आज कौम के बच्चों कहते हैं, मुझे इसमें मेहरुनिसा और जुनेद अपने बच्चे नजर आते हैं, मैं आपकी माँ हूँ। किसने आज तक इस कौम को माँ बनकर जो है वो पाला है या कैसे कहा है? मतलब एक मदरहुड, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है जो कि वो कह रही हैं, एंड आई होप सो कि वो परफॉर्म भी ऐसे ही करेंगी एक माँ की तरह। देखिए जी, उन्होंने माँ की बनने की बात की, और एक तो आप कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, फिर शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। अब उन्होंने बच्चों की माँ बनने की बात की है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए।
और वो बच्चों को अगर लैपटॉप दे रही हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, और खासकर सरकारी स्कूलों को उन्होंने फोकस किया हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसको भी पीटीआई जोड़ रही है कि जी देखिए, इमरान खान की वजह से रेडियो के ऊपर उनकी तस्वीरें लग गई, इमरान खान की वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है प्रोपेगेट करने की बजाय जो कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जिस तरह वो तवातर के साथ जा रही है और सारे अदारों के अंदर उनको वेलकम किया जा रहा है, तो ये उस तासर का खात्मा भी है जिसमें कहा जा रहा था कि वो पब्लिक में नहीं जा सकती, लोगों में नहीं जा सकती। अब तो आप देख रही हैं कि सेल्फियां भी बन रही हैं, जप्पियां भी डल रही हैं, बच्चों उनके के मुंह भी पोस्टर घूम उठाए, रही हैं, बल्कि वो पोस्टर उठा के स्टेज पे पोस्टर लेकर उठाए बच्चियां आ रही हैं, स्टेज के ऊपर आ रही हैं। तो ये एक तरह से वो जमूत था, उसको वो तोड़ने में कामयाब तो हो रही है। वो एक डैशिंग लीडर तो है, वो एक क्राउड पुलर भी है जुल्फकार साहब, के अंदर। भाई जुल्फकार भाई, आपकी चूंकि बात उन तक पहुंचती है तो मेरी एक तजवीज पहुंचा दे। वो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है वो ना, रेडी वाली बात रेडी वाली बात नहीं, तो एक और स्कॉलरशिप जिन बच्चों को दिया है ना, उनको एक ही तरह का ड्राफ्ट दिया गया कि ये आपने पढ़ के वीडियो बनानी है। उनसे क्या जरा ड्राफ्ट में भी तब्दीली कर लें ताकि बच्चे जरा मुख्तलिफ बोलते हुए नजर आए, ऐसा ना लगे कि सारे रिमोट कंट्रोल बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने कहा आप तक कह दूं, आप तजवीज दे देंगे आगे। ले जी। नहीं, लेकिन ये जिसने शरीफ आदमी ने लिखी है, अब पता नहीं वो इस वक्त सो ही ना जाता हो। जो लिखने वाले होते हैं वो जल्दी सो जाते हैं, और वो चलो खैर, उसको कल कोशिश करते हैं राब्ता करके चेक करके पहुंचा दे। सामने उसको पहुंचा देते हैं कि अच्छी बात है कि चेंज होना चाहिए। ठीक हो गया, अच्छी बात है कि चेंज होना चाहिए। राणा साहब, वन लाइनर, मतलब वो तस्वीरें और ये सब कुछ, आप क्यों इतना नेगेटिव, मतलब वो इतनी अच्छी। अब मुझे एक बात बताएं, हो सकता है कि वो कल आपको खुद बुला ले मुलाकात करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आ जाए कि राणा साहब आपके जितने मसले हैं एक ही बार मरियम बीबी सुनने को तैयार है। बात ये है कि देखें, मैं तो यहाँ पे सिर्फ गरीब का रोना रोता हूँ। अच्छा, मैं तो कमजोर का रोना रोता हूँ। अगर कभी मुझे अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आएगा तो खुदा की कसम मैं कुछ तस्वीरें लेके जाऊंगा उन बच्चों की जो फुटपाथों के ऊपर शदीद सर्दी के अंदर इस टाइम ट्विटर रहे। मैं उन लोगों के असल चेहरे लेके जाऊंगा कि ये असल चेहरे, आप ये सिलेक्टेड बच्चों को बिठा के ना ये सारा कुछ करें, अच्छा काम करें, मैं आपके साथ हूं। और ये जो मैं बताऊं, इंडिया की एक फिल्म थी जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन होते हैं, तो शशि कपूर कहता है कि मेरे पास बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? अमिताभ कहता है मेरे पास माँ है, माँ। ठीक है, तो ये बच्चे भूखे मरते हुए कह रहे हैं कि मेरे पास माँ है, माँ। माँ से कहे उनके खाना भी पहुंचाए उन तक। माँ के से कहे ये कल तो आपको पहुंचाते हैं। मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि लेके जाए राणा साहब के, जरा गिले तो खत्म हो। I mean, एक गाड़ी है, डाला ना है। हाँ, गाड़ी आएगी आपको उठाने के लिए। चेक करें जी, अब डिमांड भी आ गई है, गाड़ी आए डाला ना आए, नहीं आपको बकायदा प्रोटोकॉल में लेके जाएंगे, आपको नकाबपोश वाली हालत में नहीं लेके जाएंगे। ठीक सबूत रहे और वक्त जरूरत काम आवे, है ना? उधर ही बैठ के इकट्ठे हम ना प्रोग्राम करेंगे उन्हीं के पास, ताकि राणा साहब के सारे गिले शिकवे तो खत्म हो। बट लेकिन अच्छी बात है, बात यह है कि पब्लिक आना, इस तरह तुलबा तालिबात का ना एक बूस्ट होता है कि भाई हाँ, हमारी चीफ मिनिस्टर हमारे दरमियान खड़ी है, हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। होप सो किसी और बंदे को भी मसला हो तो वो भी डायरेक्ट उनको इस तरह से अप्रोच कर सके और उसकी भी सुनवाई हो। ये दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।